हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल केईपी सर्विस में। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं सब्जेक्ट मैथ, जो क्लास 10th का है। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 है। 5 का जो 9 है, सिद्ध करे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए। यह सिद्ध करना है। संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो संकेत के अनुसार ही चलेंगे कि इसको बायां पक्ष को पहले लेकर चलेंगे और उसके बाद पुनः फिर से दायां पक्ष को लेकर के हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बनाना। इसको जो बायां पक्ष है उसको लिख लेते हैं। बायां पक्ष जो होता है उसको बोलते हैं LHS और दायां पक्ष को कहते हैं RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, LHS लेकर चलेंगे हम। LHS में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो अब हम क्या करते हैं इसको कि कॉसेक ए के लिए जो कॉसेक ए दिया हुआ है, कॉसेक ए, इसके लिए लिखेंगे 1/साइन ए। कॉसेक ए के लिए लिखेंगे 1/साइन ए। माइनस है तो माइनस रहने देंगे और साइन को साइन रहने देंगे, और एक बटा में साइन के बटा में 1 लगाएंगे और इसको बटा करके घटाओ। फिर आगे चलते हैं। इसमें इंटू में दिया हुआ है सेक ए, तो सेक ए को भी क्या करेंगे, हम इस कॉस के रूप में बदलेंगे। तो सेक का कॉस के रूप में आएगा 1/कॉस। तो सेक के लिए लिखेंगे 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। कॉस के भी बटा 1 लगाएंगे और तब जाकर के इसको क्या करेंगे, हम बटा पर के इसको भी घटाओ और बटा का घटाओ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं साइन ए और 1। साइन ए और 1 का लघुत्तम क्या होगा, साइन ए। क्या होगा, साइन ए। जब साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा, माइनस 1 से साइन में भाग देंगे तो वो कटेगा साइन मरतबे, और जब साइन से फिर गुना करेंगे ऊपर साइन में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू फिर वही बात यहाँ पर है कि कॉस ए माइनस 1/कॉस ए माइनस कॉस बटा 1। तो इसका भी क्या करेंगे, हम बटा पर के घटाओ। तो कॉस और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कॉस 1 का लघुत्तम तो क्या होगा, कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस में जब भाग देंगे बुआ तो क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 से भाग देंगे कॉस में तो कॉस मरतबे कटेगा। जब कॉस से गुना करेंगे कॉस में तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ बदलाव यहाँ पर है तो बता देते हैं आपको हम यहाँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। फार्मूला से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और एक फार्मूला और बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका प्रयोग अभी हम करेंगे यहीं पे, देखिएगा ध्यान से। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप देख रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, अब बटा जो है साइन ए तो साइन ए ही रहने देंगे। यहाँ इंटू है, इंटू का चिन्ह देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए के बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इतना के लिए ये लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, अब बटा में है कॉस ए। अब देखिए कटने वाला है,
जो कॉस से कॉस स्क्वायर को काटेंगे, कॉस ए से कॉस स्क्वायर को काटेंगे गुना में, तो बचेगा कॉस ए। और साइन से साइन स्क्वायर को काटेंगे तो बचेगा क्या, यह साइन ए। तो बराबर हम लिख सकते हैं कॉस ए गुने साइन ए, कॉस ए गुने साइन ए। यह आया जब LHS को लेकर के चले और इसको जब हम सिद्धकरण किए तो मेरे पास प्राप्त हुआ है कॉस ए और गुने साइन ए। इसके बाद इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। पुनः RHS को लेकर चलेंगे, जो दिया हुआ है 1/10A प्लस कॉट ए। ठीक है, इतना तक आप लोग कर लीजिए। उसके बाद हम आगे करते हैं क्या कि RHS को लेकर के चलेंगे। अब जब LHS को सिद्ध किए तो इतना आया है, जिसको समीकरण 1 मान लिया है। अब पुनः से हम क्या करते हैं, RHS को साबित करते हैं। तो RHS बराबर जो दिया हुआ है 1 बटा में है 10A प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है कि कॉस और साइन के रूप में आया, तो यहाँ पर भी RHS को क्या करेंगे, 10 और कॉट को साइन और कॉस के रूप में ही हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए आप 10 के लिए क्या करेंगे, हम जो साइन और कॉस के रूप में बदलने के लिए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है 10A। क्या होता है, 10A। और फिर क्या होता है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ठीक है, तो इसी जगह पर जो है 10 और कॉट है प्लस में, 1 के बटा में 10A प्लस क्या है, कॉट ए। तो इन दोनों को 10 और कॉट को साइन बटा कॉस और कॉस बटा साइन के रूप में क्या करेंगे, हम बदल देंगे। तो यहाँ करते हैं 1, अब बटा में आते हैं 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 के लिए देखिए क्या लिखना है, साइन ए बटा कॉस ए। 10 के लिए साइन ए बटा कॉस ए लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए। आप प्लस है तो प्लस देते हैं, यहाँ कॉट ए दिया हुआ है तो कॉट ए के लिए क्या लिखेंगे हम, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए लिखेंगे। ठीक है, अब आगे आइए, तो क्या करते हैं, 1 है तो 1 लिख देते हैं और बटा में इसको बटा पर के जोड़ कर लेंगे। कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम, कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम होगा कॉस ए गुने साइन ए। जिसका लघुत्तम नहीं निकलता है उसको क्या करते हैं, हम गुना कर लेते हैं। जिसका लघुत्तम नहीं निकलेगा उसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस और साइन दिया है तो कॉस साइन का लघुत्तम नहीं निकलने वाला है तो गुना के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे कि कॉस से इसमें भाग देंगे, क्योंकि बटा पर के जोड़ के लिए क्या करते हैं, हर से जो लघुत्तम आता है उसमें भाग देते हैं। भाग देने पर जो भागफल आता है उससे उसके अंश में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कॉस से इसमें भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन। क्या बचेगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन। और साइन से साइन में जब गुना करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस। जब साइन से इसमें भाग देंगे, फिर साइन से जब भाग देंगे तो साइन ए कटेगा, बचेगा क्या, कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 ऊपर है तो 1 लिख देंगे, बटा में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी तुरंत बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना के लिख देंगे हम 1। बटा में आइए तो कॉस ए गुने साइन ए, तो कॉस ए गुने साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 1 और गुना में करेंगे, जो कॉस ए साइन ए नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 1 में 1 बटा कॉस गुने साइन से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग को जब गुना में ले जाते हैं तो हर को अंश में ले जाएंगे और अंश जो होगा उसको हर में, मतलब पलट देंगे उसको। तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए साथ में रहेगा, कॉस ए गुने साइन ए, अब बटा में नीचे आ जाएगा 1। तो देखिएगा कि 1 से सब गुना होगा ऊपर, तो कॉस ए गुने साइन ए होगा, साइन ए। और 1 से जब भाग देंगे इसमें तो उतना ही पर आ जाएगा। तो यह आ गया RHS को लेकर चलने पर प्राप्त हुआ कॉस ए गुने साइन ए, और LHS को लेकर भी चलने पर प्राप्त हुआ है कॉस ए गुने साइन ए।
दोनों मिल रहा है, इसको समीकरण हम क्या कर देते हैं 2। तो आप देखेंगे कि LHS का भी मान आया cos A गुने sin A और RHS का मान भी आया cos A गुने sin A। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, LHS बराबर RHS। समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS यह साबित हो गया। ठीक है, प्रूफ जो करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आप लिख करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद।